17 फरवरी से होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनल एग्जाम में आपको पेपर कैसे लिखना है, किस तरह से टॉपर्स जो है परीक्षा में कॉपी लिखते हैं, किस तरह से आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर्स के इन बातों को फॉलो करके आप कॉपी अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपके एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। सारी बात आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, परीक्षा देने जा रहे हैं आप 17 फरवरी से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है कि आपको जो आंसर सीट मिलेगा, जो आपके को कॉपी दिया जाएगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए, जब आप सब्जेक्टिव लिखेंगे तो जो आपको कॉपी दिया जाएगा वो कॉपी कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का क्या मतलब होता है, साफ सुथरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, यानी थोड़ी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि कटिंग वटिंग नहीं होना चाहिए। कटिंग वटिंग जो होता है, जैसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कुछ कॉपी में आंसर लिख रहे हैं, आंसर के दौरान अगर उससे कुछ गलती हो जाती, क्या होती है, गलती हो जाती है तो अब बच्चे क्या करते हैं, उस गलती को छिपाने के लिए इसको पूरी तरीक़ा से घस देते हैं, इस तरीक़ा से घस देते हैं कि वो गलती दिखे नहीं। ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं और कुछ गलत हो गया, जैसे आपसे कुछ गलत शब्द लिखा गया, कुछ शब्द जो है वो गलत लिखा गया, तो ये नहीं कि उसको पूरी तरीक़ा से घस देना है। ध्यान से बात को सुनना, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसको पूरी तरीक़ा से घसना नहीं है। आपको क्या करना है, एक लाइन सिर्फ उस पर इस तरह से मार देना है, ठीक है। इससे जो चेकर है उसको अच्छा इंप्रेशन बनता है। अगर इस तरह से आप छुपाते अपनी गलती को, पूरा घस देते हैं, तो आपके नंबर कट सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। तो पहली बात है कि कटिंग वटिंग ज़्यादा करना नहीं है। अगर आपसे गलती हो जाए तो सिंपल सा एक कट मार देना है, एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी, खींच देनी, ठीक। और ओवर राइटिंग भी नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग के पीछे भी नहीं जाएंगे। ओवर राइटिंग क्या होता है कि अगर कुछ लिखा गया गलती तो उस पर फिर से चढ़ा रहे, फिर से लिख रहे, उसके ऊपर लिख रहे, इस तरह की ओवर राइटिंग और कटिंग आपको नहीं करना। आपका कॉपी जितना साफ सुथरा दिखेगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि जो परीक्षा में आपकी कॉपी जो चेक करने वाले हैं उनके पास समय लिमिटेड होता है। लिमिटेड समय में, सीमित समय में उन्हें कॉपी चेक करनी होती है, तो उन्हें आपको अच्छा से दिखाना होता है कि कॉपी आपकी साफ सुथरी दिखे, अच्छा इंप्रेशन बने, इसलिए वो आपको मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके कॉपी में लिखना क्या है, उससे पहले आपको ये जानना कि कॉपी में आपको साफ सुथरा कॉपी रखना बहुत ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। कटिंग वटिंग नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। जितना आप साफ रखोगे उतना फ़ायदा। अगला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी होती है, हैंड राइटिंग। लिखेंगे तो आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, तो दो बात आपको याद रखना है। लिखावट आपकी सुंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सुंदर लिखावट होनी चाहिए, यानी अच्छी लिखावट होनी चाहिए, पहला बात। और दूसरी बात जो है, आप जो भी लिखिए स्पष्ट लिखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पष्ट लिखिए यानी क्लियर लिखिए। आपकी लिखावट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चेकर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या लिखें, खुद के अलावा आपकी राइटिंग कोई पढ़ नहीं सके, वो लिखावट नहीं होती। आपकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि चेकर जो है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, जो इन्विजिलेटर है, उन्हें स्पष्ट दिखना चाहिए, वो सारा कुछ समझ सके। अगर वो समझ पाएंगे तभी तो आपको नंबर देंगे। जब उनको ही समझ नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है तो नंबर किस बात का देंगे, किस चीज़ का नंबर देंगे। तो सबसे ज़रूरी कि आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, और जो भी आप लिखिए वो स्पष्ट लिखिए। कैसा लिखिए, क्लियर लिखिए, ठीक है। अब अगला बात क्या है कि उत्तर हमेशा आप पॉइंट्स में लिखिए। क्या बोले, पॉइंट्स में लिखना। पॉइंट्स क्या होता है, बिंदु में लिखना। खासकर अगर हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात करें, इन दोनों विषय में आपको याद रखना है कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो पॉइंट्स में होना चाहिए। किस चीज़ में होना चाहिए, पॉइंट्स में। जैसे अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबरी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 पॉइंट में लिखना है, ऐसे पॉइंट वाइज। एक पॉइंट आपने लिख दिया है, फिर अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं कि आप उत्तर कैसे लिख रहे हैं, एक लाइन लिखे, फिर उसके बाद दूसरा लाइन लिखे, फिर तीसरा लाइन लिखे, फिर चौथा लाइन। इसको आपको अवॉइड करना है, यानी इससे आपको बचना है। क्या करना है, इससे आपको बचना है। ये लाइन वाले सिस्टम में, लाइन बाय लाइन लिखने के सिस्टम में, पैराग्राफ वाले सिस्टम को आपको फॉलो नहीं करना है।
सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में आपको ध्यान रखना है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पॉइंट कंपलसरी है, अनिवार्य है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो 5 मार्क्स आप 5 पॉइंट में लिखिए, 5 से ज़्यादा पॉइंट में लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपको कैसे लिखना, पॉइंट में लिखना है। 1 पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। ये नहीं कि आप लाइन 10-20 लाइन लिख रहे हैं, उस तरह से आपको नहीं लिखना है। खास के इस बात को ध्यान रखना है। अगला बात, जब आप लिखेंगे तो उसमें हेडिंग और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जब भी आप कुछ आंसर लिखें तो उसमें हेडिंग्स जरूर लिखें। जो टॉपिक पे आप आंसर लिख रहे हैं उस टॉपिक को हेडिंग बना दीजिए। जैसे अगर आप हिंदी की बात करें, हिंदी में अगर आपको शिक्षा पर निबंध आया है तो अगर आप शिक्षा पर निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षा लिखिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका हेडिंग हो गया। हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग बनाइए। जैसे अगर विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में, अगर विज्ञान में आपसे प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश का परावर्तन पूछ रहा है, अपवर्तन पूछ रहा है, तो आप टॉपिक हेडिंग लिख दीजिए कि ये प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लिख दिए और इसको अंडरलाइन कर दिए। इसके बाद जो आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट में आंसर होगा वो पॉइंट में आंसर लिखेंगे। तो हेडिंग जो है उसको आप अच्छे से लिखिए और उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। और जो भी आप आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, जो आप उत्तर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? पॉइंट में लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर है कि आपको आंसर पॉइंट में लिखना है। अब आंसर जब लिखेंगे तो उसमें आपको क्या देखना है? कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। किस बात पे ध्यान देना है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? ये कीवर्ड्स क्या होता है? बहुत ज़रूरी चीज़ है। कीवर्ड्स वो होता है जिसमें आपका आंसर छुपा होता है, वो मेन आंसर होता है। जो मेन ऐसा शब्द को आपको पकड़ना है जो अगर इस शब्द को हटा दिया जाए तो आपका आंसर अधूरा है, उस शब्द को कहते हैं कीवर्ड। जैसे आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो एक ऐसा शब्द जिसके बिना आपका आंसर अधूरा हो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवर्ड। और कीवर्ड्स आपको अच्छे से लिखना है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन आपको किस चीज़ से करना है? अंडरलाइन आप पेंसिल से करिए, ज़्यादा बेटर होता है। किससे करिए? पेंसिल से आप अंडरलाइन करिए। जैसे कोई एक टॉपिक लिखे, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, आपको प्रकाश का लिखा है तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो हो गया वो आपका कीवर्ड है। अब जैसे ऊर्जा लिखे तो इसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। क्या करना है? पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है। तो कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करते चलना है, हेडिंग बनाना है। 2 बात आपको याद रखनी जब भी आप आंसर लिखिए, पॉइंट में लिखिए। पहली बात आपको हेडिंग बनाना है और दूसरी बात कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलना है। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि डायग्राम बनाना ना भूलें। डायग्राम बनाना ना भूलें, खासकर अगर हम साइंस में बायोलॉजी की बात करें, बायो के पेपर में यानी विज्ञान में जो आपका जीव विज्ञान वाला सेक्शन होगा उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा हृदय से रिलेटेड, किससे क्वेश्चन पूछा? हृदय, हार्ट से रिलेटेड, तो इसका आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है, डायग्राम बनाइए, इससे आपके नंबर मिलते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया मानव के जो है, मानव और इसका नर जो है उसका आपसे प्रजनन तंत्र के बारे में पूछ रहा है, या मादा के जनन तंत्र के बारे में पूछ रहा है, अगर ये सवाल है, या पाचन तंत्र के बारे में सवाल है, किससे सवाल है? पाचन तंत्र के बारे में क्वेश्चन आया है, तो आंसर आप लिखिए। जो बात आपको लिखनी वो बात आप पॉइंट के फॉर्म में लिखिए और डायग्राम भी बनाइए। क्या बनाइए? डायग्राम बनाइए। डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। और डायग्राम में एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको लेबल भी करना है। लेबल क्या होता है? उसको आप लिखते भी चलिए कहाँ पर कौन चीज़ है। और ये भी बात ध्यान रखें कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो लिखने वाला सेक्शन राइट साइड में होना चाहिए, दायां तरफ आप लिखिए। जैसे मानव हृदय के आप डायग्राम बना दीजिए, बनाए तो आप लिखो कि कहाँ पे निलय है, कहाँ पे अलिंद है, ये सब अगर आप लिख रहे हैं तो दाईं तरफ लिखना है। किस तरफ लिखना है? दाईं तरफ। और डायग्राम पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है। ये बात भी आपको याद रखना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है। और लेबलिंग करना है, जो नाम लिखना है वो भी आपको पेंसिल से लिखनी है। ठीक है, नाम वगैरह लिखेंगे, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और एक और बहुत ज़रूरी बात जिसमें बच्चे और जो अक्सर गलती कर देते हैं जिस वजह से वो टॉपर्स नहीं बन पाते, वो बात क्या है कि एग्ज़ाम में समय का सही उपयोग करिए। एग्ज़ाम में समय लिमिटेड होता है, हर किसी के लिए उतना ही समय होता है जितना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए होता है, एक टॉपर के लिए, दोनों के लिए समय सेम होता है। टॉपर वो होता है जो समय का सही इस्तेमाल करता है। सही इस्तेमाल क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको 15 मिनट समय दिया जाता है। क्या? एग्जाम में आपको सबसे पहले 15 मिनट समय दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। किस लिए? क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। 15 मिनट जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है इसका आप सही इस्तेमाल करिए। आपको जैसे क्वेश्चन मिला तो हर क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए,
कौन क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ये आपको 15 मिनट के अंदर ही एनालाइज कर लेना है। कौन आपके लिए आसान क्वेश्चन है, कौन मुश्किल क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये सब आपको 15 मिनट के अंदर एनालाइज कर लेना है। ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव का जो टाइम लिमिट है उसमें ही ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट बना लेना है। फिर जैसे आपको आंसर शीट मिले या सब्जेक्टिव बनाइए तो उसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट दिमाग में फिट रखना है कि इस क्वेश्चन, और एक और बात है आपको याद रखना कि एक क्वेश्चन पे आप फंस जा रहे हैं तो उसी पे समय बर्बाद ना करें। उस क्वेश्चन को आप पहले बनाइए जो आपके लिए आसान है। नंबरिंग सिस्टम के अनुसार नहीं जाना है, सीक्वेंस के अनुसार नहीं जाना कि पहला बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे फिर तीसरा बनाएंगे, ऐसा नहीं। जो आपके लिए आसान हो, जो आपको पहले आ रहा है उसको आप पहले बना लीजिए। एक क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए समय सीमित है। इस बात को आप ध्यान रखें कि आपके लिए जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको आप फटाफट बनाते चलिए, और आपको रिवीजन का समय भी रखना है। लास्ट में आपको कम से कम 10 मिनट समय, 5 से 10 मिनट समय आपको रिवीजन का रखना है। यानी 10 मिनट पहले आपको बना लेना, सारा पेपर 10 मिनट पहले बना के रखिए और 10 मिनट आप रिवाइज करिए कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गया, कोई गलती तो नहीं हो गया, ये सब आपको रिवाइज करना है। तो 10 मिनट इसको भी आपको रिवीजन का रख के चलना है। और एक और बात, अनावश्यक बात नहीं लिखे। यहाँ भी बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या क्वेश्चन अगर आ रहा है वही बात लिखिए जितना आपसे क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादा आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही आंसर आपको लिखिए, 2 पॉइंट दीजिए, 3 पॉइंट दीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 5 पॉइंट दीजिए, 6 पॉइंट दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है वही लिखिए, आलतू फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, उससे भी नंबर कट जाते हैं, अनावश्यक बात आपको नहीं लिखनी है। जो जरूरी है, जो सवाल से रिलेटेड है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, विराट कोहली रोहित शर्मा लिख के आ रहे हैं, तो नंबर मिलेंगे क्या, नंबर कट जाएंगे। अनावश्यक बात आपको नहीं लिखना है, जो पूछा गया वही बात आपको लिखना है। अब और प्रो टिप्स, इस प्रो टिप्स को आपको ध्यान में रखना है। ये सारे टिप्स तो हो गए, इसके अलावा प्रो टिप्स, इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे जब आप कॉपी लिखेंगे, परीक्षा का कॉपी लिखेंगे, तो एक और बात है कि कॉपी में खाली जगह ना छोड़ें। कॉपी में कभी भी आप खाली जगह ना छोड़िए। जो आंसर लिखिए उसको पूरा लिखिए, उसको पूरा भर के आइए। आप भर के आने का ये सेंस नहीं है कि आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी नहीं लिखना है, जरूरी बात ही लिखना है, लेकिन आपका कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए। खाली खाली दिखता तो उससे भी नंबर कट सकते हैं। दूसरी बात, उत्तर की लंबाई अंक के अनुसार होना चाहिए। जो आप आंसर लिख रहे हैं जितना नंबर का है उतना ही नंबर के आप आंसर लिखिए। 2 नंबर का पूछा हुआ है, 20 लाइन लिख रहे हैं, तो ये भी, इसमें भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर के अनुसार लिखिए, 5 नंबर का पूछा है 5 नंबर के अनुसार लिखिए, 6 नंबर का पूछा है 6 नंबर के अनुसार लिखिए, कोई सिद्ध करने वाला है, प्रूफ करने वाला, तो उसके अनुसार लिखिए। ये बात भी जरूरी है। और तीसरी बात, तीसरी प्रो टिप्स, एग्जाम हॉल में जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, 17 फरवरी से आप एग्जाम देने जाएंगे, तो एक और प्रो टिप्स याद रखना है कि एग्जाम हॉल में आपको घबराना नहीं है। बहुत बच्चे को आता बहुत कुछ है लेकिन एग्जाम हॉल में घबरा जाते, इससे वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आपको शांत रखना है, दिमाग को रिलैक्स होना है, सारी बात अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद एग्जाम हॉल में कोई घबराना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं रखना है। पेपर ही है, पेपर आपको पेपर की तरह देकर आना है। साइंस के है, सोशल के है, उर्दू के हैं, मैथ्स के, किसी का भी आपको एक्स्ट्रा बर्डन, बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप पेपर दे के आइए। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप घबराए नहीं तो आपका अच्छा पेपर जाएगा। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपको जो आता भी रहेगा वो भी आप भूल जाएंगे, आपको टाइम पर वो रिकॉल नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना आप मन को शांत रख सको उतना आपके लिए बेटर है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी प्रो टिप्स आपको बहुत काम आएगी। इस तरह की और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।